एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया से ठीक से हैं और आने वाला कल सभी के लिए बहुत बेहतर आए। भगवान से विश तो यही करते हैं, लेकिन होता वही है जो उसको मंजूर होता है। सो हम लोगों को क्या है कि अपना बेस्ट देते रहना चाहिए, अपनी ओर से कोशिश करते रहना चाहिए। तो कुछ आज ऐसे इससे ही रिलेटेड है मेरा टॉपिक कि हमें जो हमारी उड़ान है वो भरने का, वो उड़ान जो लेने का हौसला होना चाहिए। फिर पंख अपने आप ही लग जाते हैं। उड़ने का हौसला होगा, ताकत होगी, मन में निश्चय किया होगा तो हम खुद आसमान में उड़ना हो, जिंदगी की दौड़ में उड़ना हो तो हम खुद ब खुद दौड़ना शुरू कर देंगे। लेकिन सबसे पहले हमें हमारे अपने अंदर हौसले की ज़रूरत है, दृढ़ निश्चय की ज़रूरत है। अगर निश्चय कर लेंगे तो मंजिल इजी है। अगर दृढ़ निश्चय नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, हौसला नहीं आएगा, अंदर से प्रेरणा नहीं आएगी तो कोई भी मंजिल, कोई भी टारगेट, कोई भी अचीवमेंट लिखी ना रह जाए, सोची ना रह जाए और प्लानिंग की कराई ना रह जाए। इसलिए हमें जब हम सोचना शुरू करते हैं तो तभी हमें ये भी डिसाइड कर लेना चाहिए कि हौसला नहीं तोड़ना है, उड़ारी मारनी है तो मारनी है, करना है तो करना है। इसलिए कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए हमें, और हमेशा आगे बढ़ने के लिए हमारे जो स्वयं अपनी सोच है, अपने विचार है, अपने जो थॉट है, उनको बाहर निकालना चाहिए। हो सकता है कि स्टार्टिंग में कोई हमारी सपोर्ट ना करे, हो सकता है कि हमें पागल बोला जाए, हो सकता है कि हमें बोला जाए कि फालतू में लगा हुआ है या लगी हुई है या इसका यही काम है। तो इन बातों से या और भी कई तरह के नेगेटिव आ जाती हैं बातें, लोग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उन चीज़ों को नहीं देखते हुए अपने कारवां पे हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये मेरा जो मानना है। और हो सकता है कि कुछ लोगों के विचार मेरे साथ मैच करते हों, कुछ के नहीं भी करते हों। तो मुझे जो सही लगता है, मैं देखती हूँ मेरे आसपास होता है, जहाँ जो मेरे साथ प्रैक्टिकल हुए हैं, जहाँ मेरे और जानने वालों के साथ प्रैक्टिकल हुए हैं, तो हम वो चीज़ें जो पढ़ी, मतलब किसी ने राइटिंग की है, किसी ने लिखा है, वो पढ़ के नहीं बताते। जो मैं बात करती हूँ, स्पेशली मैं कहीं से, कई लोग होते हैं कि मतलब अपने विचार शेयर करते हैं किसी दूसरे के, पढ़ के करते हैं, कहीं से बुक पढ़ के करते हैं। वैसे रीड करना अच्छी बात है, नॉलेज लेना बहुत अच्छी बात है, बट जो मैं अपने विचार जो शेयर करती हूँ, वैसे पढ़ना तो बहुत अच्छी बात होती है और लर्न करना उससे भी अच्छी बात होती है। लेकिन जो मैं अपने विचार देती हूँ ये मेरे खुद के हैं। मैं किसी के, मतलब किसी को सुन के, किसी की कॉपी करके या कहीं बुक से पढ़ के नहीं बोलती हूँ। ये मेरे खुद के प्रैक्टिकल होते हैं, जो मेरे साथ हुआ, जहाँ होता है, जहाँ हम आसपास में देखते हैं, औरों के साथ भी होता है। अभी रिसेंटली की एग्जांपल देती हूँ कि कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी को नालायक समझ लेते हैं या निकम्मा समझ लेते हैं कि ये इससे नहीं हो पाएगा, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। तो मैं आपको दो एग्जांपल दूंगी। एक जो अभी बड़ी ताजी तरीन हमारे पंजाब में स्पेशली हुई है कि भगवंत मान जो आने वाले टाइम में हमारे सीएम बनेंगे, 1-2 दिन में कसम खा लेंगे, तो बन चुके हैं, वैसे जीत चुके हैं। इनको भी लोग बोलते थे ड्रंकी है, इसने खुद की बीवी छोड़ी हुई है, लोगों का क्या करेगा, इसको अपने बच्चों का पता नहीं कहाँ है, लाइक बहुत सारी बातें। लेकिन पिछले, मुझे लगता है कि वो 10 साल से लगे हुए हैं, एमएलए बने, एमपी बने, तो अभी सीएम बन गए हैं।
तो हम लोगों को, मुझे लगता है कि इंडिया वाली फैमिली भी खुश होगी और हम लोग यहाँ वाले भी सब खुश हैं। एटलीस्ट कुछ चेंजेस आए, तो वो काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रहे हैं, काफ़ी समय से अपना ये चीज़ में लगे हुए हैं कि हमें बदलाव लेके आना है, बदलाव लेके आना है। तो उनके साथ कितने और लोग आए और कितने चले गए। उनको लगा कि ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि पंजाब में और बड़े बड़े लोग जो बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी सीटें, वो नहीं जाएंगी। लेकिन अगर आपने सोचा है, आपका मन साफ है, आप कुछ करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। तो वही हुआ। कल जो रिज़ल्ट आए ताबड़तोड़ उनके हक में आए, चाहे उनको 10 साल वेट करना पड़ा अपना पहचान बनाने के लिए, अपनी जो पार्टी है उसका नाम बनाने के लिए। और अभी अगर वो अच्छा वर्क करेंगे तो वो आने वाले कई सालों तक सीएम रह सकते हैं। तो ये तो थी एक एग्जाम्पल, जो कि एक इंसान की एग्जाम्पल। तो एक काफ़ी टाइम पहले मैंने वीडियो भी डाला हुआ है इस पर। मैंने आज से 5 मंथ पहले एक टमाटर कट करके उसको मट्टी में बोया। तो उसमें वो उसके बीज निकल के, बीज से प्लांट बन गए। प्लांट में से 6 प्लांट निकले। तो 6 में से 2 खराब हो गए, उन्होंने फल नहीं दिया और वो पहले ही डेड हो गए। तो उसके बाद 4 बचे। 4 में से 3 ने मतलब 2-3 टमाटर लगे उसके ऊपर, बाद में वो भी मतलब जल गए, पानी ज़्यादा हो गया, बारिशें हो गई या कुछ भी समझो ख़राब हो गए। और बचा एक, वो मैंने एक पोट में लगाकर उसको साइड में लगा दिया। लेकिन उसमें भी थोड़ा थोड़ा पानी पड़ता रहा, तो मुझे लगता वो पोट में उसकी जड़ें नीचे से ज़्यादा फैल गई। तो मुझे लगा कि इसको अभी धरती पे लगा देना चाहिए, थोड़ा बड़ा हो गया। उसमें भी टमाटोज लग रहे थे। और एक और छोटा सा और हो गया, देखते देखते एक और निकल आया। जब वो निकला तो उसको मैंने उस प्लांट को मैंने एक पॉट में लगा दिया और छोटे वाले को पॉट में लगा दिया, बड़े वाले को मैंने ज़मीन में लगा दिया। ज़मीन में लगा और एक हमारे यहाँ पे हवा जो है वो बहुत आती जाती है, तो उसके ऊपर जो फल था वो पड़ा हुआ था। फल इन द सेंस कि टमाटर के जो फ्लावर थे वो आ चुके थे और छोटे छोटे टमाटर उसके ऊपर लगे भी हुए थे। लेकिन बहुत ज़्यादा विंडी हुई, हवा बहुत आई, तो वो नीचे गिर गया। लाइक वो उसकी बैक, मेरे पास वीडियो भी है, आप लोगों ने अगर देखनी है तो 4-3 मंथ्स के पीछे जाके देख सकते हैं, प्लांट से रिलेटेड मैंने डाली है। और वो क्या हुआ कि वो डेड हो गया, गिर गया। उसका मतलब बीच में वो टूट गया ऊपर से, लाइक जैसे अगर मेरा हाथ है इतना बड़ा, तो यहाँ से वो टूट गया, यहाँ से टूट गया, जैसे मैं थंब यहाँ पे बता रही हूँ, तो ऐसे करके वो टूट गया। लेकिन मुझे लगा कि इसमें अभी टमाटर भी छोटे छोटे लगे हुए हैं, ऊपर से पत्ते इसके थोड़े ग्रीन है थोड़े येलो, तो मैंने फिर उसको ज़्यादा मट्टी करके उसको दोबारा से धरती में लगा दिया। अभी मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन मेरे अंदर से आवाज़ आ रही थी कि ये मरेगा नहीं, ये इसको मैंने बचाना है, इसको मैंने बचाना है। तो मैंने ज़्यादा मिट्टी डाल के उसको दोबारा से धरती के अंदर लगा दिया। तो जो एक टमाटर लगा हुआ था वो अपने आप थोड़ा थोड़ा बड़ा होता गया, बाकी जो उसके साथ वाले और पत्ते थे वो ब्लैक होना शुरू हो गए। तो ये अभी मुझे नहीं रीज़न पता कि पानी ज़्यादा होने से या धूप ज़्यादा होने से या बारिश ज़्यादा होने से क्यों हुआ, पत्ते ब्लैक होना शुरू हो गए। लेकिन वो टमाटर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और छोटे से इतना सा हो गया और वो रेड भी होना शुरू हो गया। तो इसके साथ एक और, लेकिन उसके पत्ते भी ब्लैक होने शुरू हो गए, येलो हुए, ब्लैक हो गए। और साथ में जो वो टूट भी चुका था, 2 बार टूटा, 2 बार हवा से वो टूटा। मैंने 2 बार ही सेम ऐसा किया कि इसको फल लगा है, ये मैंने जाने नहीं देना है और ये बड़ा है, हो रहा है। तो इसको मैंने, मतलब मेरे अंदर से आवाज़ आ रही थी कि मैंने इसको मरने नहीं देना है, तो मैंने उसको वाकई ही मरने नहीं दिया। आज वो प्लांट फिर से, मतलब उसके पत्ते लगे हैं, ग्रीन है
और दोबारा से उसी को फल पड़ रहा है। और जो उसका जो पहले वाला टमाटर था तो मैंने उसी को दोबारा से मट्टी में उसके बीज डाल दिए और अभी उसमें से कम 10-15 जो प्लांट्स हैं वो निकले हैं। अभी मैंने वो भी लगाए हैं, लेकिन वो जो पुराने वाला है उसको भी दोबारा से फल पड़ रहा है और फ्लावर आ रहे हैं, मतलब वो शुरू हो गया है दोबारा से फल के लिए। तो ये मैं एग्जांपल दो इसलिए दी, एक मैंने दी है आप लोगों को प्लांट्स की, जो कि मैंने खुद अपने घर पे प्रैक्टिकल में किया कि अगर हौसला है, अगर आपके अंदर जीने की चाह है, कुछ पाने का जज्बा है, कुछ आगे बढ़ने का आपके मन के अंदर चाह है, दुनिया को कुछ कर दिखाने का आपके अंदर जो हौसला है, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। कोई आपको कितना भी गिराए, जैसे प्लांट को हवा ने बहुत गिराया, बारिश ने उसको ख़राब कर दिया, और जो पुदीने के ऊपर ग्रीन ग्रीन से ग्रास ऊपर से आ जाते हैं वो भी आ गए और उनको ख़राब भी करने की कोशिश की। फिर हमने मेडिसिन, वो जो केमिकल्स होते हैं वो भी डाला, और आज वो जो पौधा है वो दोबारा से फल देने के लिए तैयार है। अगर हम उसकी केयर नहीं करते, हम उसको अवॉइड करते, हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, जैसे बाकी मरे हैं दोबारा ये भी मर जाएगा ये सोचते, तो अभी वो ये तो एक प्लांट है, मिल तो जाते हैं टमाटो, मार्केट में भी मिल जाते हैं, लेकिन मेरे अंदर से आवाज़ आ रही थी कि ये मरेगा नहीं, इसको मुझे ज़िंदा रखना है, मेरे को इसको रखना है। तो वो दोबारा से खड़ा हो गया। तो ऐसे ही हमारे भगवंत मान जी, ऐसी दुनिया में बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जो कि अपने हौसलों की बुनियाद पे अपनी सक्सेस को हासिल कर लेते हैं। लोगों को अच्छा कुछ लीडर मिलेगा, अच्छा सोसाइटी में कुछ आएगा, लोगों के लिए कुछ अच्छा होगा, और हमें भी इस चीज़ का इंतज़ार रहेगा कि मेहनत करते रहो, अपनी मंजिल को खोने की बातें ना करो, किसी की बातों में आके अपने मार्ग से हमें नहीं भटकना चाहिए, हमें अपने मार्ग पे आगे बढ़ते रहना चाहिए, कारवां पे आगे बढ़ता जाना चाहिए। कामयाबी भगवान ने आपके हाथ में लिखी है, आपके साथ रहेगी। दो चीज़ें, मन में सच्चाई, दृढ़ निश्चय हो और प्लस ईमानदारी हो, तो आप कहीं पे भी जाके कुछ भी कर लो, कामयाबी आपके पैर चूमेगी। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि हौसले हमारे बुलंद होने चाहिए, चाहे उड़ान भरनी है, चाहे आपने ज़िंदगी की गाड़ी दौड़ानी है। कभी भी अपने आप को निराश ना करो, हमेशा खुश रह के अपने काम को करो, सिचुएशन चाहे कैसी भी क्यों ना हो। सो थैंक यू एवरीवन। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। वॉच करते रहिए मेरी वीडियो, लाइक और शेयर कर दीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। ध्यान रखिए अपना और अपनों का। थैंक यू।